हक है। बुजुर्ग रास्ते पे सफर कर रहा था, कभी इस गड्ढे के अंदर गिर गया। और गड्ढा में आपको दिखाएं, कम से कम 5 से 6 फीट ये गहरा गड्ढा है, जिसके अंदर ये बुजुर्ग गिरा, एक नमाजी बुजुर्ग है, उसके साथ ये हाल हुआ। अगर हम सड़क रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਟਰਾਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਿਰਦਾਦ ਮਾਫੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, रोड की वजह से। ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਆ 8ਵਾਂ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਥਾਂ ਤੇ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਗੱਪੇ ਲਾਈ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਗੱਪਾ ਭੋ ਲੈਂਦਾ। टायर पाट गए सारे, ते आओ राह चढ़ने ते राह ही कोई नहीं, लामा तो कंडे हैं सारे। मैं अभी ये इधर गुजर रहा था कि ये अभी बुजुर्ग गिरा हुआ है, इस वजह से सारे मोहल्लेदार के ये जो भी हैं गुजरे हुए इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है नहीं। इतनी तकलीफ है जिनका हिसाब भी कोई नहीं जी। स्कूल के बच्चे बहुत तंग और जलील होते हैं। एक हसरत है सीधी सड़क पर चलने की, वज़ीर आला मरियम नवाज सुनो ख्वाब है जीने का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आईया वर्ल्ड। इस टाइम हम तुल्ला बुला अजमत के काटिया ज़िला साहिवाल की मरकज़ी सड़क पर मौजूद है। इस गांव की अगर बात करें तो इस गांव की आबादी 5000 से ज़ायद है। जो इसका ये मरकज़ी रोड है, इसकी अगर लंबाई की हम बात करें तो 4 किलोमीटर का फ़कत ये रोड है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है, जहाँ पूरे पंजाब के रोड बन चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता 35 साल से इस रोड का कोई वारस नहीं है। अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये भी एक बुज़ुर्ग रास्ते पे सफ़र कर रहा था, कभी इस गड्ढे के अंदर गिर गया। और गड्ढा में आपको दिखाएं, कम से कम 5 से 6 फीट ये गहरा गड्ढा है, जिसके अंदर ये बुजुर्ग गिरा, एक नमाजी बुजुर्ग है, उसके साथ ये हाल हुआ। अगर हम सड़क आपको दिखाएं तो पीछे आप देखेंगे सड़क सारी टूटी हुई है। ये सड़क बिल्कुल सफ़र करने के काबिल नहीं रही। इन इलाके वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं, आए इनसे जानते हैं कि इस रोड पर सफ़र करते हुए इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, पहले तो मैं ये बताइए, ख़राब रोड है, आप यहाँ पर सफ़र कैसे करते हैं सारा दिन? बहुत मुश्किल करने हैं जी, ना कोई फसलां इत्थों ले जा सकने हैं, सर रस्ता कच्चा इस्तेमाल करने हैं जी। इस रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਟਰਾਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਇਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ, ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ इस्तेमाल करने हैं जी। अच्छा, अभी अंकल ने बात की है कि हमें मरीज़ ले जाते हुए भी यहाँ पे तंगी आती है, तो हम इनसे पूछते हैं कि आपके मरीज़ों को और बच्चों को यहाँ पे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी मेरा नाम निसार इधर अहमद आगे आ है। जाएं। जी मेरा नाम निसार अहमद है, मैं तुल्ला बुला तो रहशी हाँ, और मेरे को गड्डी है अलहमदुलिल्लाह। तो उन्दी पारू मैंने मरीज आंदे भी सानू मतलब हस्पताल पड़ा, मैं एक मरीज नू बच्चा होना ही औरत नू उन मिला के जांदा मिर्दाद माफी, वो रस्ते 'च ही बच्चे की पैदाइश हो गई जी, इस रोड की वजह से। इस रोड की वजह तो जी। मतलब जेड़ा रोड जेड़ा भज्जा त्रुटा किस नहीं होवे, किस नहीं होवे। वज़ीर आला साहिबा, आप देखेंगे वो उनका कहना है कि डिलीवरी में भी यहाँ पे पेचीदकारियाँ नज़र आ रही हैं। लोगों के लिए इलाज नामुमकिन हो चुका है, इस रोड पर सफ़र करना नामुमकिन हो चुका है। आइन से पूछते हैं कि क्या अकाम बाला तक भी आपने कभी इस चीज़ का नोटिस दिलवाया है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहनवाज है, मैं इसी गांव का रहशी हूँ, ठीक है नहीं। हम MNA के पास भी गए, MP के पास भी गए और आला हकाम के पास भी गए हैं, AC साहब के पास भी गए, DC साहब के गए, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। और हमारी वज़ीर आला से गुजारिश है कि ये रोड हमें बनवा के दे जाए, और बाकी जो हमारा है वो स्कूल, उसका भी मसला कि जाके चेक किया जाए, उधर भी सहूलतें नहीं है। उसके अलावा हमारा फ़िल्टर नहीं है इधर है, मसला कि उन्होंने एक लावारिस छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे तुल्ला बुल्ला भी है, फतेह के तुले हैं, दलेल के तुले हैं, मसला कि तकरीबन 6 गाँव हैं, और अदर आबादी भी हैं, ठीक है ना, अदर आबादी भी हैं, और तकरीबन 5-6 हज़ार की ये आबादी है, ठीक है ना। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, ना MNA सुन रहा है, ना MP सुन रहा है। वोट लेने के वक्त आते हैं, कहते हैं जी यकीन दहानी करवाते हैं जी, आपका मतलब कि आपका जो मामला हल हो जाएगा, और ये एक शगाफ पड़ा है। मैं अभी ये इधर गुजर रहा था कि ये अभी बुजुर्ग गिरा हुआ है, इस वजह से सारे मोहल्लेदार के ये जो भी हैं गुजरे हुए इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है नहीं। और उसके अलावा जहाँ 3 शगाफ पीछे पड़े हैं, 3 शगाफ पीछे पड़ी हैं, वो भी मिट्टी की है। जब कोई बड़े ट्राला गुजरता है, भाई कोई भी गुजरता है ना, यकीन करे कि ये बहुत मुश्किल है। अब मेरे साथ सर ये देखना और आगे चढ़ के ये टोटल रोड है, ये 4 किलोमीटर का रोड है, ये नहर से लेके ये जाता है जूतों तक। ये तो सफ़र करने के काबिल, यहाँ तो लगता है पैदल सफ़र नहीं किया जा सकता। भी ये काबिल नहीं है। हाँ जी, आप वो देख लें, मैं क्या साइडों के शगाफ पड़े हुए हैं, ठीक है नहीं आप। हाँ जी, अच्छा ये बताइए, ये रोड कब बना था और क्या जिनको आप वोट देते हैं क्या वो कभी हुकूमत में नहीं आए? हुकूमत में आते हैं सर वो लोग, अब तक हुकूमत में हैं, तो ठीक है आप लोग उनके पास गए नहीं, उन्होंने क्या कहा? कई दफ़ा गए हम कई दफ़ा गए, उन्होंने कहा जी हो जाता है, हो रहा है आपका, ठीक है नहीं, लेकिन नहीं होता। इस दफ़ा तो नून लीग की हुकूमत है, नून लीग ने तो पूरे पंजाब में कारपेटें बिछा दी हैं। सर नहीं हो रहा, हमें तो कहते हैं कि आपका हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा अंकल जी, अगर ये रोड बन जाता है आप लोगों का, तो आप लोगों को क्या सहूलियात मिलेंगी?
क्या बेहतरी आएगी आपकी ज़िंदगियों में? हमारी ज़िंदगी में ये बेहतरी आएगी कि हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो सही वक्त पे पहुंच जाएंगे, माँ बाप परेशान नहीं होगा। जो मंडी के लिए जाते हैं उनके लिए वो रास्ता ठीक होगा तो वो आसानी से ट्राली ट्रैक्टर चारा जात और जो मंडी लेके जाते हैं उसमें आसानी होगी। और स्कूल है हमारे गांव में, मरकज़ी स्कूल है और सड़क का ये हाल है तो हमारे स्कूल के बच्चे बहुत तंग और जलील होते हैं और माँ बाप भी इस दुश्वारी में बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अंकल जी, आप यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे सफ़र करके पहुँचे? नौजवान यहाँ पे कह रहे हैं हमारे से सफ़र नहीं किया जाता, तो आप इस उम्र में कैसे सफ़र कर लेते हैं? की सफ़र करने आया, टायर पाट गए सारे, ते आओ राह चढ़ने आते थे, राह ही कोई नहीं, लामा तो कंडे हैं, सारा खराब हो गया। तो सड़क बने को कितना अर्सा गुजर गया? 35 साल हो गए। तो आप लोग MP MA ने हुकूमत में नून लीग के, तो क्यों नहीं सड़कें बनवा रहे? भाई अमदे 5 साल ਨੂੰ बने अमदे 5 साल में आइए गल करके वग जाते। वज़ीर आला साहब को क्या अपील करना चाहेंगे? भैया साड़ी सड़क बने, साडे स्कूल बने, पानी कोई नहीं जिਵੇਂ ਅੱਗੇ तक। लोग जान गधे को इस्तेमाल करते हैं चारा लादने के लिए, आप रिक्शे के ऊपर लेके जा रहे हैं। सर जी ये रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत नाकस रास्ता है। इतने रक्षा आवन वास्ते जावन वास्ते इतनी तकलीफ है जिसका हिसाब भी कोई नहीं जी। तो इस वास्ते ये जानवर है ना, ये इतने तुर भी नहीं सकता, सारा रास्ता पटिया हुआ, सारा रास्ता टोटे टोटे तीला हुए है। इस वास्ते इनमें जानवर लद के बड़ी मुश्किल ना ले जा रहे हैं जी उत्थे। CM साहिबा देखेंगे जैसे उन्होंने अपनी मुश्किलात का इजहार किया, इसी तरह इनका भी कहना है कि इनका जो गधा है वो चारा लेके जाता था, लेकिन उसके भी पाँव जख्मी है, इस टाइम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। मरीन नवाज साहब क्या अपील करना चाहेंगे? यार रोड तमीर होना चाहिए, बनना चाहिए। जिस रोड तो सफ़र करके की महसूस होता जे? यार की महसूस है, 8वां टायर तो पवैंदे हम थक गए हैं, अस तो मर गए थां ते। तो तड़े MP MA ने क्यों नहीं रोड बनवा रहे? फिर नेड़े ही नहीं, हम तो सारे खा के गप्पे लाई खड़े हैं। तड़ा कौन MP है? MA? हाँ सारे आ जेड़े लोधी शुद्धि हो रही है, सारे लोधी तो है सारा गप्पा भो लेंदा। अच्छा, लोधी की वो नहीं रोड बनवा रहे? ये लोधी बनवाने ही कोई नहीं, वजह? अल्लाह जाने, बस ग्रांट लिया तो खा गया। तो वोट दे के कामयाब नहीं करेंदे हो? अज तो हुण देना ही कोई नहीं, अगले हैं जेड़े दे पगैन। मोटरसाइकिल की हालत की हो गई? यार रोड तो चल चल के भेक हो गया, दिया कि कितनी बारी तो टायर पवाई खड़े हैं। चाचा तेरी तो जवानी इस रोड तो धक्के खांदे गुजर गई। तबाही उड़ गई, तबाही उड़ गई। राती सवींदा ही नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? मरियम ਨੂੰ आंदे पे रोड बनावे, बा गल है तो बुढ़े भी पे कोई इमदाद भी करे। जी नाजरीन, आपने इन लोगों की हालत और इन मुश्किलात को आपने देखा, और हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी रिक्वेस्ट करते हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे हमारे पास बेसिक हेल्थ सेंटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल की अपग्रेडेशन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, बच्चियों का स्कूल हमारे पास यहाँ पे नहीं है, हमारे पास साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए यहाँ पे नहीं है, फ़िल्टर तक यहाँ पे नहीं है। अगर हम सफ़र करेंगे तो हमारे पास ये रोड तक यहाँ पे नहीं है। इनकी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से अपील है कि जल्द से जल्द ये रोड बनवाया जा सके, ताकि ये भी इलाका तरक्की की राहों पे गामजन हो सके। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस रोड को बनना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मरीम नवाज से क्या अपील करना चाहता है? ए जी साडी छड़ाक साडा हक, साडी छड़ाक साडी छड़ाक साडी छड़ाक साडा हक साडा हक साडा हक साडी छड़ाक साडा हक साडी छड़ाक साडा हक साडी छड़ाक साडा हक साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ साडा हक पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान।